हेलो एवरीवन। ये पार्टिसिपल पे और ये लास्ट क्लास रहेगी नॉन फाइनाइट वर्ब की। पार्टिसिपल इसमें कंप्लीट होएगा और नॉन फाइनाइट वर्ब कंप्लीट होएगी। पार्टिसिपल तीन तरीके के होते हैं। इससे पहले मैं हम क्या पढ़ रहे हैं वो समझा देता हूँ। हम नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ रहे हैं। नॉन फाइनाइट्स वर्ब कौन सी होती है जिन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब टेंस किस हिसाब से फ़र्क नहीं पड़ता। ये तीन तरीके की होती है आपका इन्फिनिटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव हो गया, जीरेंड हो गया, पार्टिसिपल ये चलेगी। ठीक है। काम किसका करते हैं? नाउन का भी करते हैं, क्योंकि नाउन का काम करते हैं तो ये फिर जैसे नाउन बॉय है, बॉय क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो नाउन का काम करते हैं ना वर्ब से बन के आती है। और जो पार्टिसिपल काम करेगा ये एडजेक्टिव का काम करेगा। जो हम पढ़ेंगे ना पार्टिसिपल, वो एडजेक्टिव होगा। तो एडजेक्टिव जैसे गुड है, गुड भी तो एडजेक्टिव है। तो इसमें इसमें क्या फ़र्क है? गुड अपने आप में पूरा कंप्लीट एडजेक्टिव है। ये जो एडजेक्टिव है वर्ब से बना हुआ एडजेक्टिव होगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। पार्टिसिपल तीन होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। पहले है यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। हाँ, पार्टिसिपल क्या है समझ में आ गया होगा। पार्टिसिपल क्या है? जो पार्टिसिपल है ना वो याद रखना। वो देखो, प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक्जिलेंट, प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरेंट, क्या फ़र्क है? प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरेंट, ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल एज अ एडजेक्टिव यूज़ होता है और जीरेंट एज अ नाउन यूज़ होता है। ये फ़र्क है। दोनों आईएनजी फॉर्म में होते हैं। इसमें भी आईएनजी फॉर्म होती है, इसमें भी आईएनजी फॉर्म होती है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये तो चूँकि ये नाउन है तो इससे सब्जेक्ट भी स्टार्ट हो, सब्जेक्ट भी बन सकता है, इससे सब्जेक्ट नहीं बन सकता। ये फ़र्क है। और बाकी और स्टार्टिंग में करते रहेंगे। प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूस पहले पहले तो ये टेंसेज में यूज़ हो जाता है। जैसे ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, क्या ये प्लेइंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो आईएनजी वर्ब के आईएनजी फॉर्म में आया है। प्लेइंग कर रहा है क्रिकेट, क्योंकि वर्ब भी है तो इसलिए इसका ऑब्जेक्ट ये भी है। पहली बात। दूसरी बात ये है, जो मैंने बोला था कि ये एडजेक्टिव फॉर्म होता है, आईएनजी का एडजेक्टिव फॉर्म। जैसे रवि हैज़ अ स्माइलिंग फेस। आई सा आई सा अ रनिंग हॉर्स। आई सा डेथ हॉर्स भी होएगा, डेथ हॉर्स पास्ट वाले में आ जाएगा, इसलिए मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। तो फेस क्या है? नाउन। हॉर्स क्या है? नाउन। बात क्लियर होगी। नाउन ये ए किसकी वजह से लिखा है? नाउन की वजह से, हॉर्स की वजह से। ए किसकी वजह से लिखा है? फेस की वजह से। ठीक है। बीच में क्या आता है? एडजेक्टिव। पढ़ा होगा एडजेक्टिव को, लगा इसमें समझा रखा है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव है तो रनिंग क्या हो गया? एडजेक्टिव। ध्यान रखना, रनिंग ना यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव है तो कौन सा एडजेक्टिव है? पार्टिसिपल एडजेक्टिव, पास्ट पार्टिसिपल, सॉरी प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया एडजेक्टिव। तो ये जिरेंट कब होता है? जब ये नाउन की तरह यूज़ होता है तब जीरेंट होता है। यहाँ पे क्या है? ये एडजेक्टिव की तरह। बस इतना फ़र्क है जीरेंट में और प्रेजेंट पार्टिसिपल में। प्रेजेंट पार्टिसिपल किसके रूप में यूज़ होता है? आपका एडजेक्टिव के रूप में। और जब जीरेंट के रूप में यूज़ हो तो उसे नाउन बोलते हैं। जो कन्फ्यूज हो ना तो मैं अब बता दूँ। जैसे ये लिखवाया तुमने, हर हॉबी इज़ डांसिंग। हर हॉबी इज सॉरी इज़ डांसिंग। शी इज़ डांसिंग। अब कौन सा इसमें पास्ट पार्टिसिपल है और कौन सा इसमें जीरेंड है? ये जो डांसिंग है ना, हर हॉबी, उसकी हॉबी क्या है? डांसिंग। तो ये डांसिंग नाउन की तरह यूज़ हो रहा है तो ये हो गया जीरेंड। ठीक है। और सी इज़ डांसिंग, ये वर्ब में आईएनजी वाले में आया है तो वर्ब में आईएनजी वाला आएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल।
ये फ़र्क है। आगे चलते हैं, रूल अब स्टार्ट करते हैं रूल से। ये तो इंट्रो था, ये इंट्रो हो चुका है, अब स्टार्ट करते हैं रूल से। कुछ वर्ड है, वर्ड में लिखवा देता हूँ, जैसे फाइंड, कैच, लीव, सी, हियर, फील, स्मेल, लिसन, लिसन का टू भी आता है, लिसन टू कर सकते हो आप, नोटिस, वॉच, ये वर्ब्स है। इनके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, और फिर ऑब्जेक्ट के बाद जो आएगा ना, जो वर्ब आएगी वो आईएनजी फॉर्म में आएगी, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म में आएगी, ध्यान रखें। जैसे रवि कैच को फर्स्ट, कैच को सेकंड फॉर्म करते कोट, रवि कोट, रवि कोट। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, बता रखा है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है, उसके बाद मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए। रवि ने पकड़ा, क्या पकड़ा, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट चाहिए, तो इसे ट्रांजिटिव वर्ब भी होगी। रवि कोट हिम, उसे पकड़ा, क्या करते हुए पकड़ा, स्टीलिंग, चुराते हुए पकड़ा। हर पर्स, सॉरी, रवि गॉट हिज पर्स, हिज पर्स। पर्स, पर्स जनरली लड़की का होता है, तो वॉलेट लिख लो, वॉलेट। तो रवि कोट हिम, रवि ने उसे पकड़ा, स्टेलिंग हिज वॉलेट, उसका पर्स। तो पर्स होता है ना, लड़की को होता है वो जनरली, पर जो टांगते हैं ना, एक एक स्ट्रिप से टांगते हैं, एक तनी से टांगते हैं, उसे बोलते हैं पर्स। वॉलेट वगैरह तो बटुआ होता है। तो रवि ने पकड़ा, उसे पकड़ा, ठीक है। ये जो वर्ड आ गए थे, इनके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, इनके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगी वो आईएनजी फॉर्म में आएगी, ये लिख लो, उसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये आ गया, ये आ गई, ये वाली वर्ब ये आ गई, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट ये रहा। इसके बाद जो आएगी मेरी वर्ब, वो आईएनजी फॉर्म में आ जाएगी, इसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई फाउंड हर, आई फाउंड हर, मैंने क्या करता हूँ पाया, ये आगे फाइंड, फाइंड्स आएगा। आई फाउंड हर, मैंने उसको पाया, क्या करते हुए पाया, या क्या करते हुए देखा, टॉकिंग करते हुए देखा, बात करते हैं, टॉकिंग टू अ यंग बॉय। यंग मेरा एडजेक्टिव है, बॉय नाउन है, ए आर्टिकल है जो बॉय को बता रहा है, टू प्रपोजिशन है, टॉकिंग के लिए आता है, टॉकिंग के साथ उसमें। और यहाँ टॉकिंग क्यों आया है, क्योंकि फाउंड की वजह से टॉकिंग आ गया, फाउंड की, फाइंड की वजह से टॉकिंग आ गया, क्यों, क्योंकि बीच में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की वजह से टॉकिंग आ गया। फाइंड की सेकंड फॉर्म है, जो कि वर्ब है, जो कि मेन वर्ब है। आई क्या प्रोनाउन है, जो कि सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। आया समझ में, इतनी जल्दी बोल दिया, आया समझ में, एक बार स्लो करके देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। इसको बोलते सेंटेंस। रिया saw me, crossing the road, सो, सी से मेन वर्ब सो, सी से बनाया सो, तो सी के बाद हो गया ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, और आईएनजी फॉर्म में आ गया, ठीक है, आ गया, इसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, रूल नंबर नेक्स्ट, बिजी के लिए चलते, BUS बिजी, बिजी मतलब क्या, व्यस्त हो ना, और उसमें, तो इसमें लिख लेना वर्ब जो आती है ना, बिजी की वर्ब की, तो टू बी प्लस बिजी। जैसे आई वॉज बिजी कंपाइलिंग, आई वॉज बिजी कंपाइलिंग दिस बुक, संग्रह करने में, इस बुक को संग्रह करने में हम बिजी था। तो आई वॉज बिजी, बिजी के बाद क्या आएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, आई वॉज बिजी कंपाइलिंग द बुक, ठीक है। इसमें आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी, ये इसमें नहीं आएगा,
कि आई वॉज बिजी टू कंपाइल दिस बुक। ये वाला सेंटेंस गलत हो जाएगा, अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला सेंटेंस आई वॉज बिजी टू कंपाइल द बुक, ये इन्फिनिटी गलत हो जाएगा। पता है गलत क्यों हो जाएगा? अब मेरा लॉजिक समझना। वो बिजी है, बिजी किस में क्या है? वो काम कंटिन्यूस में कुछ कंटिन्यूस कर रहा है ना काम, उसमें बिजी है। क्या कर रहा है? कंटिन्यूस कंपाइल कर रहा है, बुक को एक साथ जोड़ रहा है, ठीक है, उसमें बिजी है। अब इसमें क्या कर रहा है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है कि उस काम को करना, अभी होना। तो काम चल रहा है या होने वाला है? चल रहा है, इसलिए उसमें बिजी है ना किया, इसलिए बिजी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक और बता देता हूँ एग्जाम्पल। जैसे आप में से किसी का नाम रवि होगा, तो रवि इज बिजी प्रिपेयरिंग फॉर द एसएससी एग्जामिनेशन। रवि पास बिजी ये है। अगर जो मैं इसको इसमें बना दूं कि रवि इज बिजी टू प्रिपेयर फॉर द एसएससी एग्जामिनेशन। अब पता है क्या कर रहे हैं? ये टू प्रिपेयर इन्फिनेटिव है यहाँ का, प्रिपेयरिंग यहाँ पे क्या है? प्रिपेयरिंग जीरेंट नहीं है, नाउन की तरह यूज़ नहीं है, ये आपका पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल इज़ बिजी, इज़ बिजी, रवि इज़ बिजी, किस क्या करने में बिजी है वो बता रहा है उस मामले में। फ़र्क पता क्या है? बिजी ये वाली बात है, जो प्रिपेयरिंग है ये बिजी है, कंटिन्यूस में बिजी है। मतलब बिजी किस में होगा? कोई कुछ ना कुछ कर रहा होगा ना बिजी, तो इसलिए कंटिन्यूस में आ गया है। जो एक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, एक्शन चल रहा है। और ये टू प्रिपेयर का मतलब एक्शन अभी होना है, इसलिए ये नहीं आएगा। क्लियर होगी बात? आगे चलती है। अब देखो, कुछ मैं वर्ड लिखा रहा हूँ, उसको रिप्लेस में किया जा सकता है अब प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए। वर्ड है जैसे, रूल नंबर नेक्स्ट लिख लेना, एज, सिंस, बिकॉज, इफ, दो, ऑल दो। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब, फिर वर्ब हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसको रिप्लेस किया जा सकता है, इसको रिप्लेस किया जा सकता है। जैसे रिप्लेस कैसे किया जा सकता है? जैसे एज, एक मिनट थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है। एज ही न्यू डैट, क्लोज बनाएगा। एट, जैसे कि वो जानता है, क्या जानता है? ही, अब विल आएगा, विल की जगह मेरे को यहाँ पे न्यू लिख किया ना, इसलिए मेरे वुड लगाना पड़ेगा। ही वुड नॉट बी एबल टू बाय सम फूड ऑन his journey he took large supplies with him, अपने साथ। ये मेरा सेंटेंस है। पहले मैं समझा देता हूँ, फ्रेजेस करके समझा देता हूँ। जैसे मैं न्यूज़पेपर समझाता हूँ, न्यूज़पेपर में इसी चैनल पे मैंने बहुत न्यूज़पेपर पढ़ा रखे है, वो आपकी इंग्लिश में बहुत हेल्प करेगा। आप ज़रूर उन्हें फॉलो कीजिएगा, ज़रूर फॉलो कीजिएगा। एज का मतलब दो, जैसे कि है, और एज का मतलब कारण भी बताता है। न्यूज़पेपर कारण भी बताता है, मैं बता के चलता हूँ कि एज का मतलब हालांकि, जैसे कि, और उसके बाद क्योंकि कभी काम करता है। एज ही न्यू, जैसे कि वो जानता है। डैट, क्या जानता है? अब डैट से मेरा क्लोज बनेगा, ठीक है। क्या कौन सा क्लोज बनेगा? नाउन क्लोज बनेगा। क्लोज क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? वर्ब
प्लस ऑब्जेक्ट, या तो ये क्लोज होएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, या ये क्लोज होंगे, लेकिन सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, ये हमारा सेंटेंस होएगा, बस इतना फर्क होएगा। तो ये जो क्लोज बनेगा ना मेरा सेंटेंस, ये जो यहाँ से जो क्लोज बनेगा वो, और ये क्लोज, ये भी तो क्लोज है, सब्जेक्ट इसमें सब्जेक्ट है, वो ये वाला क्लोज है, ये वाला क्लोज। तो एज ही न्यू, जैसे कि वो जानता है, डैट की क्या जानता है, ही वुड नॉट, ही ही वुड नॉट बी एबल टू, वो एबल नहीं है किसके, बाय सम फूड, कुछ खाना खरीदने के एबल नहीं है, सक्षम नहीं है, ऑन हिज जर्नी, अपनी जर्नी पे, ही टुक, इसलिए उसने लिए लार्ज सप्लाईज, बहुत सारी सप्लाई विद हिम, उस बहुत सारी सप्लाई उसने अपने साथ ले ली, मतलब बहुत सारा खाना अपने साथ ले लिया, ये कहना चाह रहा है। अब इसको क्या चाहिए, तो जैसे ही, एज ही न्यू, जैसे कि वो जानता है, इसको मैं कैसे लिख दूंगा, नोइंग डैट, ये जानते हुए, क्या जानते हुए, ठीक है, नोइंग डैट जानते हुए, ही वुड नॉट, और भी बाकी सारा ऐसे कैसे उतर जाएगा, ही वुड नॉट, ये करते लास्ट में हिम, समझ हमारी क्या बात है। एज ही नो, जैसे कि वो जानता है, जैसे कि उसे पता है, नोइंग डैट, ये जानते हुए, ये मेन बात है। बाकी पूरा वैसे का वैसे निकल जाएगा, उतर जाएगा, निकल जाएगा। सेकंड, छोटा सा लिखवा देता हूँ एक, बिकॉज ही वॉज टायर्ड, ही सैट डाउन टू रेस्ट, वो रेस्ट करने के लिए बैठ गया। जो टायर्ड है ना मेरा, ये टायर्ड मेरा क्या है, ये टायर्ड है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल है टायर्ड। क्या होता है टायर्ड, जैसे टायर्ड मैन है ना, जैसे मैं बता देता हूँ थोड़ा सा यहाँ, टायर्ड मैन, जो गुड मैन है, गुड मैन, मैन क्या है, नाउन है, तो नाउन के बारे में क्या बताता है, एडजेक्टिव बताता है, तो मैन क्या है, नाउन है, नाउन के बारे में क्या बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा, तो टायर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कौन सा एडजेक्टिव है, पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसी इसी और पार्टिसिपल कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के होते हैं भैया, ये रहे 3, मुझे 3 है, एक भी है लेकिन ये चौथा नहीं होता। पास्ट पार्टिसिपल, ये वाला कौन सा, प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़े, पास्ट पार्टिसिपल अभी आगे आएगा। इसको कैसे बनाएंगे, बिकॉज ही वॉज टायर्ड ही सैट डाउन टू रेस्ट, क्योंकि वो थका हुआ तो वो बैठ गया आराम करने के लिए। बनाओ, कोशिश करो। बीइंग टायर्ड, बीइंग टायर्ड ही सैट डाउन टू रेस्ट। बीइंग टायर्ड, अब पता है इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जो ये बीइंग टायर्ड, टायर्ड कौन है, ही है ना, तो सब्जेक्ट ही है ना, इसलिए बीइंग, अगर जो कुछ और सब्जेक्ट होएगा ना तो फिर टायर्ड, वो टायर्ड नहीं आएगा, ठीक है। देखो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, वो हालांकि आगे आएगा, लेकिन जैसे बीइंग अ रेनी डे, बीइंग अ रेनी डे आई डिड नॉट गो आउट, आउट, ये है, ठीक है। अब ये जो ना, ये बीइंग, अब जो आई है, बीइंग, मैं रेनी डे थोड़ी हूँ, कुछ ऐसे है रेनी डे, तो यहाँ पे मेरे को इसका अलग ऑब्जेक्ट चाहिए, सॉरी सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, तो ये आ जाएगा इट बीइंग आ रेनी डे। अब ये बिल्कुल सेम है, इट बीइंग, बस ये, क्योंकि ध्यान रखना, अगर जो सब्जेक्ट सेम है, ये जो टायर्ड है, ये यही है ना टायर्ड, रेनी डे तो नहीं है, आई तो यहाँ पे रेनी डे नहीं है, तो यहाँ पे इसलिए मेरे को एक सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी। यहाँ सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ही है ना, ही के बारे में ये भी बताया जा रहा है, और ही के बाद ये काम कर रहा है, और ही बैठ गया। और आगे से और अच्छी तरह बता दूंगा, खैर अगर नहीं समझ में आया तो। नेक्स्ट रूल नंबर, नेक्स्ट
प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किसके, एक जो रिलेटिव प्रोनाउन को ना उसको रिप्लेस करने के लिए होता है। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन क्या, आप वीडियो जाकर देख लेना, मेरी वीडियो देख लेना, उसमें बहुत अच्छे से बता रखा है रिलेटिव प्रोनाउन है क्या। पीपल हु विश, या विश, किसने विश किया, पीपल हु विश टू विजिट द केव्स। इसको कैसे बदल कर सकते हैं हम, रिलेटिव प्रोनाउन को रिमूव करने के लिए हूँ रिलेटिव प्रोनाउन ना, पीपल, पीपल कौन से पीपल, विशिंग टू विजिट द केव। अब ध्यान रखना, ये जो आया था ना इसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। जो मेरी वीडियो, जो मेरी न्यूज़पेपर वाली वीडियो देख रहा होगा ना उसको ये ना, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये आई हो ही नहीं सकता इसके बिना न्यूज़पेपर लिखा जाए। ये न्यूज़पेपर बहुत मिलता है। पीपल कौन से पीपल, वो पीपल जो विशिंग, जिनका विश है, मतलब जिनकी इच्छा है, क्या करने की इच्छा है, टू विजिट। अभी विजिट नहीं करा इसलिए टू विजिट आया, इसलिए इन्फिनेटिव आया। टू विजिट, क्या विजिट करना है, द केव्स, नाउन है। क्योंकि देखो विजिट एक इन्फिनिटी है, इन्फिनिटिव नाउन की तरह है, लेकिन बना किससे है, ये है तो वर्ब से ही, वर्ब से तो बना है। और जब वर्ब से बना है तो थोड़ा बहुत वर्ब भी तो है, तो वर्ब है तो इसलिए इसका ऑब्जेक्ट ये रहा। ऑब्जेक्ट भी नाउन होता है तो इसलिए नाउन है। कंफ्यूज हो गए थोड़ा बहुत, एक बार और देख लो, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देख लो थोड़ा सा सेंटेंस लिखो जाते हैं। ही जम्प्ड अप, ही रैन अवे, दूर भाग गया। इसको कैसे, जंपिंग, JUMPING, जंपिंग अप, ही भागकर, रैन अवे, वो भाग गया। थोड़ा थोड़ा लिखवा देता हूँ सेंटेंस, पता लग जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनाया जाता है। ही ओपन द door, he opened the door and took out a pistol। सब पहले मैं समझा दूँ, यहाँ ही समझा दूँ। ये जो टुक है ना, ये एंड, इसे एंड पकड़ो पहले, एंड के बाद टुक आ गया। टुक सेकंड फॉर्म है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट भी ये ही है। ही ओपन, ही ने ओपन भी करा है और ही ने टुक भी करा है, निकाली भी है। ठीक है, यही सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट दोबारा नहीं लिया जा सकता, एंड की वजह से जोड़ होता है। ठीक है, ही ओपन, क्या ओपन करा उसने, ओपन क्या मेरे वर्ब है, तो वर्ब को मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, क्या ओपन करा है, डोर ओपन किया है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एंड और क्या करा है, और टुक, निकाली है, निकालना मेरा वर्ब है, तो क्या निकाली है, टुक आउट, बाहर निकाली, क्या निकाली, अ पिस्टल, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ये आगे क्लियर, इसको मर्ज करके लिखना पड़ेगा। अगर जो मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाऊं, ओपनिंग द ड्रॉर, खोलते हुए, किसी काम को करते हुए, डोर को खोलते हुए, क्या काम कर रहा है ना, डोर को खोलते हुए। ही टुक आउट पिस्टल, उसने एक पिस्टल निकाली, बंदूक निकाली। द चिल्ड्रन सा द हेडमास्टर, दे रैन अवे। Seeing the headmaster, seeing the headmaster, the children ran away। क्लियर हो गया होगा। हेडमास्टर से पहले द क्यों आ गया, क्योंकि हेडमास्टर एक पोस्ट है, चिल्ड्रन निश्चित है, चिल्ड्रन इसलिए द आ गया, सा मतलब देखा, द हेडमास्टर एक पोस्ट है इसलिए द आ गया। दे कौन है, चिल्ड्रन को रिप्लेस करेगा दे, चिल्ड्रन मेरा नाउन है, नाउन अगर जो दोबारा नाउन पाएगा तो उसे प्रोनाउन बोलते हैं, क्योंकि चिल्ड्रन बहुत सारे इसलिए दे आ गया। दे रैन, रन की सेकंड फॉर्म है रैन, जो भागे, दूर भागे।
अब दूसरा करते हैं एक रूल नंबर नेक्स्ट। जब कोई सब्जेक्ट दो कार्य करता है तो दो कार्य कैसे लिखे जाते हैं? पहले दो कार्य लिख लेते हैं, जैसे शी वॉज इन हर स्टडी रूम, पहला हो गया, ठीक है। दूसरा हो जाएगा शी वॉज डूइंग सम होमवर्क, दो काम हो गए। इनको मर्ज करना है। अब मुझे शी से कराना है, शी से ही काम कराना, तो शी वॉज इन हर स्टडी रूम, ठीक है। शिवाजी स्टडी रूम। अब शिवाज को यहाँ से काट कर दोबारा रिपीट न करें, डूइंग सम होमवर्क। क्लियर आ गया? क्या आप नोटिस करना है? डूइंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसा आ गया? जो सब्जेक्ट है ना, मेरा सब्जेक्ट दो परफॉर्म एक साथ कर सकता है। वो क्या कर रहा है? शिवाजी, एक तो वो अपने अपने रूम में है और वो काम कर रहा है उसका, एक तो होने का अपने रूम में और एक काम कर रहा है। एक और लिख लेते हैं, ही वॉज इन हिज वर्कशॉप, अपने काम पर है। ही वॉज डूइंग समथिंग, अपने काम पर है तो भाई कुछ कर ही रहा होगा। तो पहले तो ही वॉज इन हिज वर्कशॉप, अपने काम पर है, डूइंग कर रहा है कुछ, डूइंग समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो प्रयोग वाइल और वैन के दौरान तो बहुत होता है, वाइल और या वैन। वाइल के दौरान तो बहुत होता है। वाइल से दो सेंटेंसेस बनते हैं, न्यूज़पेपर में समझा रखा है मैंने, क्या जैसे रिया सा आ डियर वाइल वॉकिंग इन द जू। जब वो वॉकिंग कर रही थी, किस दौरान देखा था? वाइल। वाइल के साथ आईएनजी फॉर्म आएगा, वाइल वॉकिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, ठीक है। मैं टीवी जब बोलता ना टीवी देखता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, आई ईट द फूड वाइल वॉचिंग द टीवी बोलते ना, उसमें इसे लिख लो सिंपल, ये आप लिखना चाहो तो। एक और कर लेते हैं, बी केयरफुल वैन क्रॉसिंग द रोड। वैन, वैन के बाद क्या आएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल, वैन क्रॉसिंग द रोड। कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं मैं वो बता रहा हूँ आपको, कहाँ उसमें, ठीक है। अब एक लास्ट रह जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल का, ये इसी से मिलता जुलता है। हम इसको ऐसे करते हैं, देखिए, द चिल्ड्रन फेंटेड सिटिंग, बैठे हुए बेहोश हो गए, इन द सन, गर्मी में बैठे हुए बेहोश हो गए। इसको पता है, मैं ये जो फेंटिंग एक एक्शन है, इसको दूसरे आईएनजी में प्रेजेंट पार्टिसिपल में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब इसका मतलब है कि वाइल दे वर सिटिंग इन द सन। तो इसको ना लिखे ना, इसको लिखते चिल्ड्रन वर फेंटिंग, वो बेहोश हो गए। कब बेहोश हो गए? सिटिंग इन द सन, जब वो बैठे हुए थे। तो वाइल दे वर सिटिंग इन द सन को, इसको ना लिखा ना, इसको इतने बड़े क्लोज को ना लिख के, इतने बड़े क्लोज को ना लिख के, उसकी जगह प्रेजेंट पार्टिसिपल ऐसे सिटिंग इन द सन यूज़ करके भी हम करा जा सकता है, सिटिंग इन द सन। क्लियर बात होगी? ये हो गया आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल कंप्लीट। बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल की। पास्ट पार्टिसिपल पहले होता क्या है वो समझ लीजिए। पास्ट से पता लग रहा है जो पास्ट की बात चल रही है, पार्टिसिपल जो एडजेक्टिव का काम करे। जैसे
ब्रोकन चेयर, ब्रोक चेयर और ब्रेक चेयर। पास्ट पार्टिसिपल ये वाला है, ये वाला हो नहीं सकता। ब्रोक सेकंड फॉर्म होती है, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है वो नहीं हो सकता। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये भी नहीं हो सकता। वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ज़्यादा सारी थर्ड फॉर्म नहीं होती, ध्यान रखना, सारी थर्ड फॉर्म नहीं होती, ठीक है। लेकिन बहुत हद तक ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसमें लास्ट में आपका ई एन आ जाए, ई डी तो खास ही तो इम्पोर्टेंट है, एन आ जाए, इस टाइप के जो वर्ड आ जाए वो होती है पास्ट पार्टिसिपल। ब्रोकन चेयर, चेयर कैसे है मेरा नाउन, कौन सी चेयर, टूटी हुई चेयर, तो ब्रोकन क्या हो गया, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है, वैसे तो ये पार्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, तो काम किसका कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ए बर्न्ट चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। ड्रेड्स मतलब डरता है। ए बर्न चाइल्ड, बच्चा, बच्चा, ये ए बच्चे के लिए आ गया, आर्टिकल है। चाइल्ड क्या है, आपका नाउन है, ठीक है। ये आ गया आपका नाउन को क्योंकि जो क्वालिफाई करता है वो कौन करता है, एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव है। वैसे ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। ये है ए बर्न चाइल्ड, जो ऐसा बच्चा है जो जला हुआ था, मतलब पहले जल गया होगा, मतलब जल का मतलब मरा नहीं है, थोड़ा बहुत जल जाता है ना, परसेंटेज में नापा जाता है कि कितना परसेंट जला हुआ है। ए बर्न चाइल्ड ड्रेड्स, डरता है द फायर, फायर से डरता है, ठीक है। फायर मेरा नाउन हो गया यहाँ पे, द आर्टिकल हो गया, और डैट मेन वर्ब होगी। ऐसे इसलिए लग रहा है क्योंकि बच्चा एक है, ताहतिया वाले में, ठीक है। चिल्ड्रन होता तो डेड हो जाता बस। A lost opportunity never returns, रिटर्न्स आ रही है, नेवर रिटर्न। कौन सी अपॉर्चुनिटी, लोस्ट, लॉस की थर्ड फॉर्म में लॉस्ट, खोई हुई अपॉर्चुनिटी, अवसर, कौन सा अवसर, वो अवसर जो खो चुका है, पास्ट पार्टिसिपल। समझ में आ रहा है क्या, पास्ट पार्टिसिपल आप ये भी समझ सकते हो, जो एक्शन है, जो वर्क है वो डन हो चुका है। तो जैसे ये ना ब्रोकन चेयर, तो चेयर टूट चुकी है, टूटी हुई चेयर, तो चेयर की हम लोग विशेषता बता रहे हैं ना, चेयर कैसी है, और जो विशेषता बताए उससे क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव, ठीक है। ऐसी बच्चा, जला हुआ बच्चा, बच्चे की विशेषता बता रहे हैं कि बच्चा कैसा है, बच्चे के बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन देता है, एडजेक्टिव देता है। और एडजेक्टिव कौन क्या हो सकता है, पास्ट पार्टिसिपल भी हो सकता है, ऐसी ये वाला। समझ में आ गया हो गया, ए लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। अच्छा, अपॉर्चुनिटी का ओ ये मत देखना कि ओ है तो एन आएगा, एन जो आर्टिकल आता है वो अपने बगल वाले के हिसाब से आता है, ए लॉस्ट अपॉर्चुनिटी आया, वैसे अपॉर्चुनिटी है दैट, ये लग जाए टी एन आई टी वाई, ये नाउन ही होता है, नाउन, ये हमारा एडजेक्टिव, ये हमारा आर्टिकल, ये नेवर क्या है हमारा एडवर्ब, और रिटर्न क्या है मेन वर्ब, ठीक है। रूल नंबर सेकंड चलते हैं। रूल नंबर सेकंड में अब जो ये पास्ट पार्टिसिपल है, क्या जो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब है, कहाँ कहाँ यूज होती है, ये प्रेजेंट टेंस में यूज होती है, पास्ट टेंस में यूज होती है, और फ्यूचर टेंस में यूज होती है। कैसे देख लेते हैं, जल्दी एग्जाम्पल लिख के। आई हैव रिटर्न अ लेटर, आई क्या है, प्रोनाउन है, हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, जिसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भी। रिटर्न क्या है, मेन वर्ब, मेन वर्ब, और एक का आर्टिकल, और लेटर क्या है, नाउन। इस तरह से हमारा क्रम हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। समझाने वाली बात की है, ये रिटर्न है ना, ये जो रिटर्न है ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है,
और थर्ड फॉर्म है तो इसी को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। समझ में आ गया होगा पास्ट पार्टिसिपल क्या है। अब मैंने बताया ये प्रेजेंट में यूज़ हो गया, प्रेजेंट में यूज़ हो गया, पास्ट में यूज। अब पता है क्या है, देखो इससे कन्फ्यूज़न हो सकती है कि आई हैव रिटर्न अ लेटर, कि मैं बात तो कर रहा हूँ प्रेजेंट की लेकिन मैंने तो लेटर लिख दिया है, ये हो सकती है। मैं एक थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि आई रोट अ लेटर, इसका मतलब पता है आई रोट अ लेटर। रोट क्या है यहाँ, सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। आई तो प्रोनाउन हो गया और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये रोट में आपको पता है क्या है, ये मतलब ये काम अच्छी तरह हो गया था। मतलब आई रोट अ लेटर, मैंने लेटर लिख दिया था, ये है पूरा अच्छी तरह पास्ट। और ये जो आई हैव रिटर्न अ लेटर, मैंने अभी ये लेटर लिखा है, तो पहले बात तो हैव की वजह से वो आ गया लिखा है। और रिटर्न का मतलब है जो अगर जो मैंने काम ये खरा ये शुरुआत करा है, ये एक शुरुआत करा है, यहाँ फ्यूचर है ना, तो जस्ट अभी अभी फिनिश किया है मैंने काम। मतलब इतने जल्दी फिनिश किया है कि वो पास्ट में आ नहीं सकता। जैसे मैंने तुम्हें पढ़ाया ना, मैंने ये पेन रख दिया, ठीक है, आई हैव पुट द पेन, मैं ये तो कहूँगा, या आई पुट द पेन, ये थोड़ा नहीं कहूँगा मैं, आई पुट द पेन, आई हैव पुट द पेन, मैंने पेन रख दिया। मतलब वो घटना बिल्कुल अभी हुई है, मतलब इतनी जल्दी हुई है, इतनी मतलब फ्यूचर प्रेजेंट के इतने पास है कि उसे पास्ट में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए ये आ गया। आगे आई हैड फिनिश्ड, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, पास्ट पार्टिसिपल। फ्यूचर, he will have written a letter। इसका मतलब क्या है, वो एक लेटर लिख चुका होगा, तो विल के साथ हैव आएगा। और ये नहीं कि देखो इसमें कंफ्यूजन पता क्या हो सकती है कि ये देखकर ही देखकर तो हो सकता है हैज़ आ जाए, हैज़ गलत है, हैव ही आएगा, फिक्स है। ये चेंज हो सकता है, विल शैल वगैरह हो सकता है, लेकिन ये फिक्स है। तो ही विल हैव, और हैव आ गया तो थर्ड फॉर्म आएगा ही विल, मतलब हैव नहीं मतलब क्योंकि ये चुका वो है ना, परफेक्ट वाले फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो ही अभी मैं इसके बाद टेंस कराऊंगा, हो सकता है उसके बाद उसमें ये अच्छी तरह बता दूंगा। ही विल हैव रिटन अ लेटर, वो एक लेटर लिख चुका होगा, फ्यूचर की बात बता रहा है। आगे चलते हैं। पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हम यूज देखते हैं पैसिव स्टाइल में, पैसिव के रूप में हम देखते हैं। जैसे पैसिव के रूप में कैसे यूज होता है, जैसे अ टाइगर वॉज किल्ड। पहले यहाँ तक बताना, अ टाइगर वॉज किल्ड मतलब टाइगर ने मारा है, ये क्या हुआ है, इसका मतलब है कि अ टाइगर वॉज किल्ड, टाइगर को मारा गया है, ये पैसिव है। अ टाइगर वॉज किल्ड, अब किसके द्वारा मारा गया है उसको पता, बाय हिम, हिम डालो। टाइगर नाउन है, आर्टिकल है। टाइगर वाज मैंने क्या, हेल्पिंग वर्ब है, एच बी हेल्पिंग वर्ब है। किल्ड पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है। तो अब ये जो पैसिव होता है ना, पैसिव का मतलब पता है क्या होता है, पैसिव का मतलब होता है जो सब्जेक्ट होता है, जो एक्टिव होता है उसका क्या मतलब होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है ना। लेकिन पैसिव में उल्टा होता है, पैसिव में जो सब्जेक्ट होता है ना वो डूअर नहीं होता, वो ऑब्जेक्ट की तरह ही काम करता है। तो ये जो सेंटेंस है इसमें कुछ काम टाइगर ने नहीं किया, टाइगर पे हुआ है। क्या काम हुआ है, किल, मरने का काम हुआ है। और रहने दो वो थीम्स क्या है इसकी, ग्रामर समझो, मरने का काम हुआ है। तो टाइगर ने मारा है, टाइगर मरा है, टाइगर मरा है, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट है और ये पैसिव है। तो पैसिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट पर काम होता है, टाइगर को मारा गया है, ठीक है, किसके द्वारा, बाय हिम। जैसे एक्टिव में लिखे ना, एक्टिव में लिख दो तो पहले तो ही आ जाएगा, ही किल्ड, ही किल्ड
टाइगर, ये उसमें पहुंचा, तो अब ये एक्टिव हो गया, एक्टिव। तो डूअर कौन है? डूअर ही हो गया, डज आर ए डूअर। क्लियर बात होगी? एक और लिख लेते एग्जाम्पल, माई वॉच हैज़, अब हैज़ लगा देना और हैज़ बीन लगा दो यहाँ पे, हैज़ बीन, थर्ड फॉर्म चाहिए स्टोलन, स्टील के थर्ड फॉर्म स्टोलन। अब बताओ मेरी वॉच ने चुराया है या फिर मेरी वॉच चोरी है? मेरी वॉच चोरी है। कैसे पता लगा? क्योंकि ये एक्टिव है, सॉरी पैसिव है। पैसिव है, जो सब्जेक्ट होता है उस पर काम होता है, मतलब माई वॉच उस पर काम हुआ है, वो चोरी है। ठीक है, कि कैसे पता लगा? क्योंकि ये सब्जेक्ट, वो तो उसमें बता दूंगा एक्टिव पैसिव में। ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, और ये जो बीन है ना, बीन, इससे पता लगता है कि ये पैसिव है, बीन। वरना माई वॉच हैज़ स्टोलन, अगर जो होता है ना माई वॉच हैज़ स्टोलन, तो मेरे वॉच ने चुरा लिया है। ठीक है, क्या चुरा लिया है? फिर उसके बाद मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, चुराया क्या चुराया, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी, इसलिए ये आगे माई वॉच हैज़ बीन स्टोलन, मेरी वॉच को चुरा लिया गया है। ओके, अब आगे चलती है, रोल नंबर नेक्स्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब को रिप्लेस करने के लिए भी यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब को रिप्लेस किया जा सकता है। कैसे रिप्लेस किया जा सकता है? जैसे उसमें आपने देखा नोइंग डैट, इट नोइंग डैट कर, तो इसमें क्या द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की स्पेलिंग होती है प्रिंसिपल, और एक और जो प्रिंसिपल होता है ना, ये वाला प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, ये सिद्धांत वाला होता है प्रिंसिपल, नियम कानून सिद्धांत। इसे पार्टिसिपल भी इसी इसी स्पेलिंग से बनाए, पार्टिसिपल, प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल एक पोस्ट है, उससे पहले द आ गया, द प्रिंसिपल सेटिस्फाइड विद, अब प्रिंसिपल ये बता रहा हूँ मेरे को, प्रिंसिपल मेरा कॉमन नाउन है, मतलब स्टूडेंट होता है ना, लड़की को मैं भी स्टूडेंट बोल सकता हूँ, लड़के को मैं भी स्टूडेंट बोल सकता हूँ, डॉक्टर, लड़की को डॉक्टर बोल सकता हूँ, लड़के को भी, तो ऐसे प्रिंसिपल। अब मुझे बताओ, जैसे ही प्रिंसिपल ये लड़की है लड़का, ये ऐसा पता नहीं लगेगा। अब इससे पता लगेगा, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ, द प्रिंसिपल सेटिस्फाइड विद हर परफॉर्मेंस, चलो रहने दो, उसको रहने दो, परफॉर्मेंस, MANC, परफॉर्मेंस हैं। अब यहाँ जो आएगा, अब ही प्रमोटेड हर, यहाँ पे मैं शी नहीं लिखा क्योंकि कन्फ्यूज हो जाती है, जो ही आया ना, ही, इससे पता लगा प्रिंसिपल कौन है, ही है। द प्रिंसिपल सेटिस्फाइड विद हर परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस से वो सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, उसके परफॉर्मेंस के साथ वो सेटिस्फाई हो, सेटिस्फाई विद आता है, प्रीफिक्स प्रीपोजिशन है। अब कॉमन दिया है, ही कौन है? प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल प्रमोटेड हर, हर कौन है? जिसने परफॉर्मेंस दी थी, तो ही, ये यहाँ पे प्रोनाउन है, यहाँ प्रिंसिपल का नाउन है और ये प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन क्या करता है? नाउन की जगह आता है। आ गया? खैर ये तो एक जनरल बात थी। अब इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फॉर्म में, जो मैं आपको बता रहा हूँ पास्ट पार्टिसिपल के रूप में कैसे लिख सकता हूँ। पास्ट पार्टिसिपल के रूप में सेटिस्फाइड उठाओ पहले, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड विद हर परफॉर्मेंस, सेटिस्फाइड परफॉर्मेंस। अब यहाँ पर लिखो, अब यहाँ ही नहीं आएगा। अब यहाँ ही क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ही इसकी जगह आता है ना। अब यहाँ पर प्रिंसिपल ही आएगा, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल क्या करा? उसने प्रमोट किया, प्रमोटेड, हाँ। समझने वाली क्या बात है? समझ, देखो ये जो पास्ट पार्टिसिपल वगैरह ना, ये इंग्लिश को सिंप्लीफाई करते हैं। या देखो
दिमाग में ये आ रहा है जब इंग्लिश इतनी बड़े यहाँ लिख ही रही है तो इसकी क्या ज़रूरत है, ये वो आ रहा होगी दिमाग में जब इतनी बड़ी लिख रही है, ये ज़रूरत है। स्पोकन वगैरह में तो चल जाएगी, लेकिन जो आपका फॉर्मल इंग्लिश है या फिर ये बोलो इंग्लिश को और अच्छी तरह करने के लिए और एडवांस करने के लिए इसका यूज़ होता है। और जब आपको दोनों आ जाएंगे ना तो मज़ा इसमें आएगा। ये बिल्कुल फॉर्मल इंग्लिश है, स्पोकन में चल जाती है, लेकिन जो न्यूज़पेपर वगैरह में ये बड़ी रहती है, ये बहुत रहती है न्यूज़पेपर वगैरह में, क्योंकि सेटिस्फाइड विद हर परफॉर्मेंस, उसके परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई होने के बाद जो इसका जो सब्जेक्ट है, ये जो काम कर रहा है वो बाद में लिखा जाएगा। और ये पैटर्न फॉर इस न्यूज़पेपर में बहुत फॉलो होता है, ये पैटर्न खासकर एडिटोरियल में, जिसे आप ओपिनियन भी बोलते हैं, क्योंकि मेरा द इंडियन एक्सप्रेस है वो उसमें ओपिनियन बोलते हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस का ही पेज मैंने लगा रखा है, अगर जो आपको दिख रहा हो तो। ये रहा इंडियन एक्सप्रेस का पेज। हाँ, तो सेटिस्फाइड विद हर परफॉर्मेंस, उसके परफॉर्मेंस के सेटिस्फाई होने के साथ या होने पर द प्रिंसिपल ने क्या करा, प्रमोटेड है, उसको प्रमोट किया। बात क्लियर होगी। और नेक्स्ट चलते हैं, अब लास्ट देख लेते हैं जो पार्टिसिपल एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज़ होता है। रूल नंबर नेक्स्ट लिखना चाहो लिख लो। और पास्ट पार्टिसिपल यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, जैसे ब्रोकन चेयर वाले हो जाएगा, या ब्रोकन ग्लास ले लो, ब्रोकन पेन ले लो, द ब्रोकन चेयर was sold for 50 रुपीज़। ठीक है, ये ब्रोकन चेयर, कौन सी चेयर, चेयर नाउन है, कैसी चेयर, ब्रोकन चेयर, तो एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव कौन सा, पार्ट पार्टिसिपल है, पार्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे हालांकि ये पार्ट पार्टिसिपल है, पैसिव फॉर्म में ही मेरा सेंटेंस, पैसिव फॉर्म को मैंने करा दिया था, खैर पैसिव फॉर्म में सेंटेंस है। यहाँ पे मेरा पार्ट पार्टिसिपल कंप्लीट हो गया। अब करते हैं, पार्ट पार्टिसिपल हो गया, अब करते हैं आपका लास्ट आ गया परफेक्ट पार्टिसिपल। हेडिंग डालें, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल कुछ नहीं है, दोनों पार्टिसिपल जो कर प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल इनका मर्ज करके लिख दिया, बस ये है। पास्ट पार्टिसिपल क्या है आपका, प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म, जिसमें हैव है तो हैविंग आ जाएगा। ठीक है, और पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, जैसे डज है, डू है, डू की थर्ड फॉर्म डन, डन, बस ये मान के चलो। प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये पास्ट पार्टिसिपल, ये बस ये मान के चलो इसमें। ठीक है, हैविंग डन वन करके इसमें। अब इसका एग्जांपल दे, जैसे हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट, रिया वेंट टू स्कूल। ये ना, ये पार्ट पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल, ये हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट, रिया ने ही काम करा है, रिया ने ही काम करा है, हैविंग टेक ब्रेकफास्ट लेने के बाद रिया स्कूल चलेगी, ये बस पार्ट पार्टिसिपल, और कुछ नहीं है। इसके बाद थोड़ा छोटा और है, उस देख लेंगे। वैसे यहाँ तक मेरे पार्टिसिपल कंप्लीट हो गए। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा, एक चीज़ हो रहा है, ये पार्टिसिपल बनते कैसे हैं इस बारे में देखते हैं। अब लिखना क्या है इसमें, लिख लो सम इम्पोर्टेंट फैक्ट। पहला, पार्टिसिपल बनते क्या है मैं वो दिखा रहा हूँ आपको। जैसे वी सा द चिल्ड्रन, हमने चिल्ड्रन देंगे फुल स्टॉप, फिर दूसरा दे वर प्लेइंग विद फायर
वॉक्स, फायर वॉक्स से खेल लेते, पटाखे वगैरह से खेल लेते ये। तो इसको कंबाइन करने के लिए कैसे लिखा जाएगा? वी सॉ द चिल्ड्रन, वी सॉ द चिल्ड्रन, ठीक है। अब देवर को हटा दिया, देवर, एक मिनट हटा दो देवर, बस यहाँ लग प्लेइंग, प्लेइंग विद फायर वॉक्स। समझने वाली बात क्या है, पता है क्या है? ये न्यूज़पेपर में बहुत आता है, न्यूज़पेपर में पढ़ाता हूँ ना, तो न्यूज़पेपर में बहुत आता है, मैं न्यूज़पेपर में बहुत बताता हूँ ये चीज़। पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, हो सकता है पास्ट पार्टिसिपल भी आ जाए, दोनों आते हैं। काम क्या होता है? एडजेक्टिव का। वी सा, हमने देखा, क्या देखा? चिल्ड्रन, बच्चों को देखा। बच्चों को कर क्या देखा? प्लेइंग। अब प्लेइंग क्या कर रहे हैं बच्चे? वो बच्चे जो खेल रहे थे विद फायर। तो इसको प्लेइंग, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दे वर, ये विच वर प्लेइंग, ये लिख सकते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन में लिख सकते हो, क्लोज बना सकते हो, या फिर प्लेइंग आ जाए ना तो विच वर या विच आर दोनों ही एलिमिनेट हो जाते हैं। तो बस ये प्लेइंग से ही पता लगता है कि ये जो प्ले कर रहे हैं कौन कर रहे हैं? बच्चे खेल रहे हैं। तो पार्टिसिपल है, ये नाउन है, तो ये मेरा एडजेक्टिव है, उसके बारे में बता रहा है कौन से बच्चे को खेल रहे थे, वो बच्चे विद फायर्स, उन बच्चों की बात हो रही है। एक और ले लेते हैं, ही वॉच्ड द गर्ल्स, ठीक है, दे वर बिल्डिंग हाउसेस ऑफ सैंड। कोशिश करना अपने आप बनाने की। ही वॉच द गर्ल, ये खैर पॉइंट ऑफ व्यू से बस ये है कि बनते कैसे सेंटेंसेस, आते कैसे, वो है। अगर जो ये देखो, पर्पज़ ये है कि इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाए। जब बहुत अच्छी हो जाएगी इंग्लिश, तो जो इससे पहले जो कराए दिए थे वो बच्चे रहेंगे, वो आराम से तुम कर लोगे, इजीली कर लोगे। मैं ये करूँ तो ये फॉर्मल इंग्लिश होती है और ये जनरल इंग्लिश है। स्पोकन में ये यूज़ होएगी, फॉर्मल में ये यूज़ होएगी, बस इतना फ़र्क है। और तुम्हारे को फॉर्मल इंग्लिश पढ़नी है तो ये तुम्हारे लिए काम की चीज़ है, ठीक है। बनाओ इसको। ही वॉच्ड, क्या देखे? द गर्ल्स, उस लड़के देखे उसने, ठीक है। लड़की कौन सी देखी? जो बिल्डिंग कर, जो बिल्डिंग हाउसेस ऑफ सैंड, मिट्टी का जो घर बना रही थी वो लड़के देखी। नेक्स्ट देखते हैं, द फिशर मैन हेल्ड द गर्ल्स, शी वॉज shouting for help। बनाओ कैसे बनेगा? द फिशर मैन, द फिशरमैन, फिशरमैन ज़्यादा है, ऐसे नहीं लगाया ना, वो पता है कैसे देते हैं फिशरमैन्स में, ऐसे भी लगा देगा, अब कन्फ्यूजन में लगेगा, सही है। हर्ड, सुनी, क्या क्या सुनी? द गर्ल्स शाउटिंग, लड़कियाँ सुनी, क्या कर रही थी? वो शाउटिंग कर रही थी फॉर हेल्प। लड़कियाँ क्या कर रही थी? लड़कियाँ शाउटिंग कर रही थी। लड़के नाउन है तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव के लिए यूज हुआ है वैसे कि पास्ट, प्रेजेंट, पार्टिसिपल। सुन मारा, ये न्यूज़पेपर में बहुत आता है, न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे ना तो ये कॉन्सेप्ट बहुत दिखेगा आपको। बहुत सारे करा देता हूँ सेंटेंस जो अच्छी तरह क्लियर हो जाए। ही लिसन्ड टू द रेडियो, रेडियो, इट वॉज प्लेइंग इन द नेक्स्ट रूम। रेडियो वाला वगैरह प्ले होता है, जैसे सीडी होता है, सीडी डीवीडी वगैरह, सीडी में आप ना प्ले करो, इसको स्टॉप करो, पॉज करो, प्ले करो, पॉज करो, तो ये प्ले किया जाता है इन्हें।
तो वी लिसनड टू द रेडियो। फिक्स प्रोपोजिशन है, लिसन टू जरूर आएगा। लिसन टू, रेडियो सुन रहे थे, रेडियो सुन रहे थे। कौन सी रेडियो? प्लेइंग, जो चल रही थी इन द नेक्स्ट रूम। क्लियर हो गया होगी बात। अब एक और टाइप, न्यू टाइप लगा लो से। द हंटर took careful aim and shot the tiger। पहले देख लो, द हंटर शिकारी, टुक, केयरफुली नहीं आएगा, केयरफुली होता तो उसको डिनोट करता, केयरफुली हो जाता तो वो एडवर्ब बन जाता जो इसके बारे में बताता। लेकिन केयरफुल क्या है? ये एडजेक्टिव है। किसके बारे में बता रहा है? इसके बारे में। एम कैसे लिया? ध्यान से लिया एम। तो ये केयरफुल क्या है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ये क्या? एम, नाउन। तो नाउन के बारे में बताएगा, ना कि इसके बारे में। केयरफुली होता तो एडजेक्टिव हो जाता, एडवर्ब हो जाता, फिर टुक के बारे में बताता है। तो कैसे निशान लिया? केयर, ध्यान से लिया। अब ये बता रहा है कि एम कैसे लिया? अच्छे से लिया। द हंटर टुक केयरफुल एम एंड शॉट द टाइगर। इसको मर्ज करो, मर्ज कैसे होएगा? रेड पेन दो। इसे दो तरीके से मर्ज करती है। द हंटर, ठीक है, अपोस्ट्रॉफी देके द हंटर, अपोस्ट्रॉफी देके अपोजिशन देके, सॉरी, द हंटर, कौन सा हंटर? टेकिंग केयरफुल एम शॉट द टाइगर। पहला तो ये है, बहुत वही है वाले। द हंटर, कौन सा हंटर? टेकिंग, जो टेक कर रहा था, ले रहा था, केयरफुल एम उसने मार दिया। जब ये जो ब्रैकेट के अंदर जो है ना, ये ब्रैकेट के अंदर है, ये यहाँ से लेंगे, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ये आपको ऐसे पढ़ सकते हो, द हंटर शॉट द टाइगर। हंटर ने शॉट टाइगर को मार दिया। अब कौन सा हंटर ने टाइगर को मारा? ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि वो हंटर जो निशाना ध्यान से ले रहा था। या फिर इसको ऐसे बना सकते हो, टेकिंग केयरफुल एम द हंटर शॉट द टाइगर। आप ऐसे भी कर सकते हो। सेकंड देखती है। ही सा हर वीपी, उसने उसे रोते हुए देखा। एंड वेंट, गया, टू सी व्हाट वाज रॉन्ग। पहले से समझ लेते हैं, क्योंकि मेरा जो पर्पज़ है ना, तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना है। ये देखो, ये आएगा तो नहीं इसमें जो अब कॉम्पिटिटिव में, लेकिन इससे पढ़ के ना एक अच्छी समझ बन जाएगी, इंग्लिश की पकड़ अच्छी बन जाएगी। रूल रटने से कुछ फ़ायदा नहीं, थोड़ा सा उसके अंदर जाके जो उसकी जो एक वोकेबलरी है वो समझी जाए, वो अच्छा रहेगा। तो जो ग्रामर की हल्की सी वोकेबलरी है वो समझी, मैं समझाना चाह रहा हूँ। रूल क्या? रूल तो बता दिए, ये आई एन जी, जहाँ भी आई एन जी दिख जाए वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जहाँ ईडी वगैरह दिख जाए पास्ट में, वो पास्ट पार्टिसिपल है। बस रूल तो ये है। ही सा, उसने देखा, क्या देखा? हर, उसे, वीपिंग, सा की वजह से वीपिंग आ गया, बताया था। सी होता है ना, सी कुछ बड़ा जैसे सी, फील, नोटिस, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है। उसने रोते हुए देखा। एंड, और क्या करा? वेंट, गया। कौन गया? वो लड़की गई या वो लड़का गया? वो लड़का गया। कैसे पता? दूसरा पेन तो फिर बताता हूँ कैसे पता। क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है और ये भी सेकंड फॉर्म है, तो ये दोनों एक्शन ना, ये वाला एक्शन और ये वाला एक्शन, दोनों एक्शन इसने करा। कैसे पता? इस एंड की वजह से पता लगा। तो ही सा हर वीपिंग एंड ही वेंट टू सी। अब इन्फिनेटिव आ गया, टू सी, देखने। अब इन्फिनेटिव, अब ये बता रहा है कि इन्फिनेटिव जो है
इन्फिनिटिव याद हो तो आपको, अगर जो वर्ब से बाद इन्फिनिटिव आ जाए तो ये पर्पस को दिखाता है, ये इंपॉर्टेंट है, पर्पस को दिखाता है। वो गया, किस पर्पस से गया, क्यों गया, किस कारण से गया, टू सी, देखने के लिए गया। क्या देखने के लिए, वट वॉज रॉन्ग, कि रॉन्ग गलत, गलत क्या है। या क्वेश्चन नहीं पूछता वट, ये एक जो होता है ना जो वाली फीलिंग देता है, जो नॉन क्लोज वाली होता है, तो वट वॉज रॉन्ग, क्या रॉन्ग है वो देखने के लिए वो गया। समझ में आ गया होगा, इसे मर्ज कर दो। सीइंग हर वीपिंग, seeing her weeping, he went to see what was wrong। ये सेंटेंस है। अब देखना एक चीज़ है वो, चलो मैं आगे बताऊंगा, वो आगे बताऊंगा। ये कि सीइंग हर वीपिंग, ये जो सीइंग हर वीपिंग है ना, इसका ये जो, इसको किसने परफॉर्म किया है, वो ही नहीं करा है परफॉर्म, परफॉर्म, ठीक है। ही ने ये वाले भी परफॉर्म किया, यहाँ पे भी परफॉर्म किया, वो इस सेंटेंस से पता लग गया, ठीक है। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं, मैं अभी यहाँ पर बता देता हूँ रंगा, कि जैसे मैं अभी आपको कोशिश करता हूँ बताने की। जैसे बीइंग वेरी हॉट डे, ठीक है, बीइंग अ वेरी हॉट डे, आई रिमेन्ड इन माई टेंट। ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस गलत है, ये सही है, ये गलत है। वैसे क्या गलत है, बीइंग अ वेरी हॉट डे, हॉट डे, आई रिमेन्ड इन द इन माई टेंट, मेरे टेंट में रहा। मतलब जो हॉट डे था, ये हॉट डे मैंने थोड़ी ना कराया, मतलब ये जो इसका जो इम्पैक्ट है ये मैंने थोड़ी ना कराया, मैंने तो ये काम कराया, तो ये मैंने नहीं करा, तो इसका मुझे क्या चाहिए, इसका अलग से सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट लगा दो। अब सब्जेक्ट जो जिसका सब्जेक्ट नहीं होता उसके लिए इट आता है, इट बीइंग अ वेरी हॉट डे, आई रिमेन्ड इन माई टेंट। अब सही है, ठीक है। अब इन दोनों सेंटेंस में फ़र्क क्या है पता है क्या है, इन दोनों सेंटेंस में, ये जो ही है ना, ही ने ये काम करा है, देखने का काम किसने करा है, ही नहीं करा है। और जो हो रहा है ना यहाँ पे, जो हो रहा है, ये जो हो रहा है, एक मिनट मिनट चलिए, ये बहुत गर्म दिन हो रहा है, ये आई ने थोड़ा ना करा एक बार गर्म डे, ये तो अपने आप हो रहा है, तो इसके लिए इट आएगा। बस इतना फ़र्क है। एक आध और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, ये क्लियर, ये भी क्लियर हो जाएगा। बीइंग अ rainy day, I did not go out। अब फिर वही वाली बात, ये जो आया है इसने थोड़ा ना रेन रेन करा है, आए इसने रेन से थोड़ा मतलब है इसका, इसने तो ये काम करा है कि वो बाहर नहीं गया, ठीक है। इसका को काम ये ये जो मेरा गो है, जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब का इम्पैक्ट इस आई से है, सब्जेक्ट से है। तो ये जो बीइंग, जो रेनिंग डे, जो बारिश का दिन हो रहा है, आई ने थोड़ा ना करा है, तो इसके लिए अलग से मुझे क्या चाहिए, मुझे इसके लिए इट बीइंग रेनी डे, आई डिड नॉट, ये कभी कंफ्यूज है, गो आउट, ठीक है। ये है बस, इसने क्योंकि यहाँ पे ना ये जो ही है, ही ने काम ये भी करा है, यहाँ भी करा है। आगे चलती है, उसी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे वैन दे अराइव्ड, पहुँचने को बोलते हैं अराइव्ड, जब वो पहुँचे, एट द स्टेशन, कोमा, फिर क्या करें उन्होंने, दे सो, उन्होंने देखा, क्या देखा, द ट्रेन, ट्रेन को देखा, जस्ट गोइंग आउट, जो जा आउट हो रही थी, जा रही थी, ये देखा। इसको मर्ज करो कि तो ऑन, ये तो वैसे दम तोड़ देता है, ऑन अराइविंग, अराइविंग, ऑन अराइविंग
एट द स्टेशन, ठीक है। स्टेशन पर आते ही दे सो, उन्होंने देखा द ट्रेन जस्ट गोइंग आउट, गोइंग आउट, ठीक है। अब मैं तो पता है अराइव्ड क्यों नहीं लिखा, दिमाग लगाओगे अराइव्ड क्यों नहीं लिखा है मैंने यहाँ पे, अराइव्ड क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ऑन की वजह से, ऑन अराइविंग। ऑन क्यों नहीं लिखा, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद जो मेरी नाउन आएगी ना, और जो मेरा वर्ब आएगा ना, वो आईएनजी फॉर्म में आएगी, इसलिए आईएनजी फॉर्म में आएगी, बेस फॉर्म वगैरह में कुछ नहीं आएगी, लिख लो आईएनजी फॉर्म में ही आएगी। अब लास्ट टाइम, लास्ट ये जो, अब ध्यान से सुनना कि क्या पार्टिसिपल के लिए जरूरी है कि नाउन की ज़रूरत है, नाउन या प्रोनाउन की ज़रूरत है, कुछ में नहीं है। मैं लिखवा देता हूँ कुछ में नहीं है। जैसे रूल नंबर नेक्स्ट और लास्ट, सपोजिंग, कंसीडरिंग, पार्टिसिपल लिख रहा हूँ, रिगार्डिंग, कंसर्निंग, टचिंग, स्पीकिंग, ओइंग टू, रेफरिंग और अलाउइंग, ग्रांटिंग, परमिशन देते हुए ग्रांटिंग, और जजिंग। ये इनको लिखते समय आपको नाउन या प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं होगी ज़्यादा। मैं एग्जांपल लिख देता हूँ। कंसीडरिंग, कंसीडर करते हुए, क्या कंसीडर करते हुए, हीज एबिलिटीज़, उसकी योग्यताओं को कंसीडर करते हुए, ही शुड हैव डन बेटर, ही शुड हैव डन बेटर। ये थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ थोड़ा। ये मतलब अब ये जो कंसिडर करा है ना, ही ने नहीं किया, पहले तो क्लियर बता दो, कर दो क्लियर। जैसे मैं कह रहा था ना कि इसने नहीं करा, तो मेरे को इसका एक वो चाहिए, एक क्या चाहिए, एक इट वाला चाहिए, मुझे सब्जेक्ट चाहिए। तो कुछ ऐसे ये जो लिखवा है, ये ऐसे जो इनके कोई सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो कंसिडरिंग हिज एबिलिटी, उसकी एबिलिटी को कंसिडर करते हुए क्या क्या है, ही शुड हैव डन बेटर। अब ये शुड आ गया, शुड के साथ हैव आ गया, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। शुड आ गया भैया, शुड के साथ हैव आ गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ये क्या है, ये पता है क्या है, ये है कि पास्ट में कोई काम हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, बस ये है। मतलब एक पछतावा हो सकता है कि मैं ये कर सकता था लेकिन करा नहीं, उस चीज़ को ये इस फॉर्म में बोला जाता है। तो ही शुड हैव डन बेटर, मतलब वो और अच्छा कर सकता था, ये है, ठीक है। मैं भी उसे पीट सकता था, आई शुड हैव बीट बिटन बिटन हिम, मैं भी उसे पीट सकता था, मतलब काबिलियत थी मेरे में लेकिन करा नहीं। तो उस पास्ट के लिए ही आता है, ठीक है। समझाने वाली बात ये, कंसिडरिंग हिज एबिलिटी। तो ये कंसिडरिंग, ध्यान फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये ही नहीं कर रहा कंसिडर, ही नहीं कर रहा क्योंकि अब कुछ मेरे पे कुछ ऐसे प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं जिनको सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। इट मत लगा देना, इट कंसिडरिंग हिज एबिलिटी, ठीक है। एक और लिख लेते हैं एग्जांपल। एज्यूमिंग, एज्यूमन मानते हुए, समझते हुए, एज्यूम करते हुए, सपोज करते हुए, डैट शी इज गिल्टी, व्हाट इज द पनिशमेंट। ये सारे सेंटेंस कैसे सही है। एज्यूम करते हुए, मानते हुए डैट की शी इज़ गिल्टी, ये मानते हुए कि वो गिल्टी है, उसने दोष है। गिल्टी मतलब इनोसेंट का अपोजिट होता है, उसने दोष, उसने जो भी गिल्ट कराया वो है। गिल्टी को क्या बोलते हैं, निर्दोष का उल्टा दोषी, वो दोषी है।
ठीक है, वो दोषी है ये मानते हुए ये पता है, तो व्हाट इज़ द पनिशमेंट, तो पनिशमेंट क्या रहेगी उसकी वो पता है, व्हाट इज़ द पनिशमेंट। और सॉरी ये फुल स्टॉप आएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा व्हाट इज़ द पनिशमेंट। ये तो यहाँ कंप्लीट हो गया है हमारा पार्टिसिपल, जो ये पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। इससे पहले मैंने जेरेंट करा दिया था, इससे पहले इन्फिनेटिव, और ये सब किसका पार्ट है, नॉन फाइनाइट वर्ब का। तो ये कंप्लीट हो गया इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।